गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें कुछ क्वेश्चन सब बचा हुआ था। तो अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी बेसिक फॉर्म है वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी बहुत सारा फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं, टाइप 1 टाइप 2, है ना। मेनली हम बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन दो ही मेथड होता है। अब जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सारा टाइप है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट है ना, पार्शियल फ्रैक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा फॉर्म सब है, तो वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी हम लोग टाइप 1 पे ही चलते हैं। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन सब बचा हुआ था, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस। तो लास्ट क्लास में हम पूछे थे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, cos 5x प्लस cos 4x बाई 1 माइनस 2 cos 3x। इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बनाया जाए ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्म पे आता है कि नहीं। तो पहले तो इसको हमको सिंपल फॉर्म पे लाना पड़ेगा। और सिंपल फॉर्म पे लाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म हो जाएगा कि नहीं। मतलब अलग से प्लस वाला फॉर्म बनेगा कि नहीं, या माइनस वाला फॉर्म बनेगा कि नहीं। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये किस फॉर्म पे बने कि कोई सिंपल फॉर्म पे आ जाए, इंटीग्रेशन के किसी सिंपल फॉर्म पे आ जाए। कैसे बनाया जाए। इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। लेकिन 1 माइनस 2 कॉस दे दिया। इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि 2 आ गया तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर यही यहाँ पे सीधे होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस कॉफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फॉर्म छोटा हो पाएगा। तो क्या करें। इसमें एक ही उपाय लग सकता है कि अगर हम साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉफिशिएंट 2 हट जाएगा, है ना। कैसे हटेगा, साइन 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 इंटू साइन थ्री एक्स माइनस 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x। ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 बताए थे पिछले क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म सब, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब बहुत काम देने वाला है। तो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा के पहले इसको छोटा फॉर्म बना लेते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4x 9x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 5x में से 4x माइनस करेंगे तो हो जाएगा x, तो x बाई 2। और यहाँ पे साइन 3x पहले से था। तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन 3x यहाँ पे था। अब साइन से मल्टीप्लाई किए तो इससे क्या फायदा हुआ, ये बन गया एक फॉर्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ क्या लिख दें, इसको हम थीटा बोल रहे हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा 6x। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में सारा फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। तो यहाँ जो भी एंगल है यहाँ इसका हाफ है।
तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में जो भी एंगल होता है उसका यहाँ 2 गुना लिखते हैं। यहाँ पे भी जो भी एंगल होगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, इसका 2 गुना एंगल 6x लिखेंगे। हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे एंगल का, जैसा एंगल का रिलेशन होता है, रेशियो होता है, वैसे ही फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ जो भी एंगल होगा उसका यहाँ 2 गुना हो जाएगा, तो 3x का 2 गुना 6x। ठीक है। अब यहाँ पे कोई फॉर्म बन गया, पहले नीचे फॉर्म नहीं बन पा रहा था, इसीलिए हम साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा तभी तो ये एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा साइन 2 थीटा में, इसलिए ऐसा फॉर्म बनाए थे। आगे देखते हैं। 2 cos 9x/2 इंटू कॉस x/2 साइन 2 थीटा क्या होता है, अगर हम इसको 2 थीटा मान लेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका हाफ एंगल, तो यहाँ पे भी इसका हाफ एंगल हो जाएगा, है ना। 2 थीटा यहाँ जो भी एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाता है, तो 3x का हाफ कितना हो जाएगा, 3x/2, 3x/2। तो साइन 3x को लिखना चाह रहे हैं 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, और नीचे क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी/2 इंटू कॉस सी प्लस डी/2। फॉर्मूला सारा याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू लिखे हैं 2 साइन सी माइनस डी/2 इंटू कॉस सी प्लस डी/2। इसका नाम सी रख दिए थे, इसका नाम डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी/2 इंटू कॉस सी प्लस डी/2। सारे एंगल को हम बाई 2 के फॉर्म में चेंज कर दिए ताकि कटने का यहाँ संभावना हो, है ना, ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर सके। कॉस 9x/2, ये भी कॉस 9x/2 ही है, 6x प्लस 3x 9x, कॉस 9x/2 और कॉस 9x/2, ये भी कट गया। ऊपर क्या क्या बचा, कॉस x/2 इंटू 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, और यहाँ बचा साइन 3x माइनस 6x माइनस 3x, है ना, 3x माइनस 6x माइनस 3x/2। और कोई फॉर्म हटने वाला है क्या ऊपर नीचे? सबको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला भी लिखवाए हुए हैं हम फर्स्ट क्लास में। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 2 इंटू कॉस x/2 तो साइन 3x/2 कॉस 3x/2 dx। तो यहां लिख दे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कट गया। अब आ गया यहाँ 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर से लगा देंगे फॉर्मूला, है ना। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस के साथ लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, नीचे माइनस था यहां लिख दिए। अब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थ्री एक्स प्लस एक्स 4x/2, तो ये बन गया 2x,
प्लस x माइनस 3x माइनस 2x/2, है ना। एलसीएम लेंगे 2, तो x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x/2। और cos माइनस एक्स cos x ही होता है, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा ही होता है। तो यहां पे भी हो जाएगा cos माइनस एक्स को हम कह सकते हैं cos x। और अब इस दोनों का इंटीग्रेशन कर लेना है, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। लेकिन x का जो कॉफिशियंट होता है, जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, उससे डिवाइड भी करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। a टू द पावर x वाला फॉर्म है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस फॉर्म पे है। a टू द पावर x वाला फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x इंटू ln a। क्या ये सही है। नहीं, a टू द पावर x बाई ln a, वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन में a टू द पावर x बाई ln a प्लस से। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में और इसमें क्या अंतर है। अगर x का पावर n लिखा हुआ है, इसका तो हम लोग जान रहे थे कि x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 वाला फॉर्म होता है। इसका तो ये फॉर्म होता है। और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाई ln a प्लस से। ऐसा क्यों हो गया। दोनों तो एक ही फॉर्म दिख रहा है, दोनों एक फॉर्म नहीं है ना। दोनों यहाँ एक फॉर्म नहीं है। यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे a टू द पावर x बाई ln a। और जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तब ये फॉर्म चलेगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस से। ठीक है, तो इस दोनों में डिफरेंस है, इसको मालूम रखना है, याद रखना है। लेकिन ये डायरेक्ट इस फॉर्म पे तो है नहीं क्वेश्चन को, तो कैसे चेंज करेंगे। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा हमेशा यही फॉर्म चलेगा। तो पहले चेंज कैसे करेंगे, ध्यान देना है। इसका पावर x है तो सबका पावर x ही वाला ही फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th में शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x जब भी रहेगा उसको हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर x। उल्टा भी कह सकते हैं ए बी का पावर x इजक्वल टू ए का पावर x इंटू बी का पावर x। या a बाई बी टू द पावर x को हम लिख सकते हैं a का पावर x बाई बी का पावर x। या a का पावर x बाई बी का पावर x इजक्वल टू a बाई बी टू द पावर x। a प्लस बी टू द पावर x को लिख सकते हैं a का पावर x प्लस b का पावर x। क्या ये सही है। नहीं, प्लस माइनस में नहीं लिख सकते हैं। प्लस रहे या माइनस रहे तो नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड रहे तो पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ a बाई बी का पावर x, a का पावर x b का पावर x। या उल्टा भी कह सकते हैं a का पावर x बाई b का पावर x इज इक्वल टू a बाई बी टू द पावर x। मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर को सेपरेट करो या एक साथ कॉमन ले लो, बात बराबर है। लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग फॉर्म पे चलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब अलग फॉर्मूला होता है। इसका पावर पे डिपेंड करता है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। बस एक ही टाइम में दोनों बराबर हो सकता है अगर x का वैल्यू 1 है तो, लेकिन यहाँ पे हमेशा हो सकता है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, तो बेसिक सब फॉर्म सब है, इसको नहीं भूलना है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ हम बताए हैं अभी कि सबका पावर x रहना चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं उसके पावर को बाहर। तो यहाँ 2 का पावर x प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। तो x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 माइनस 5 का पावर x इंटू 5 का पावर माइनस 1।
बेस सेम है, अलग अलग कर सकते हैं पावर को। अब बाई 10⁻x था, तो टोटल का बाई 10⁻x करो या सेपरेट कर दो 10⁻x, बात तो एक ही है। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये पहले ही बता चुके हैं कि a माइनस बी बाई सी रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं a बाई सी माइनस बी बाई सी, इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट कर दिए, 2/10 वाला फॉर्म अलग, -5/10 वाला फॉर्म अलग। इससे फायदा क्या हुआ, अब 2 का भी पावर x, 10 का भी पावर x, तो हम लिख सकते हैं 2/5 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, तो 2/5 टू द पावर x। तो यहाँ पे भी 2/10 टू द पावर x, 2 का पावर x, 10 का पावर x, तो 2/10 टू द पावर x, इसी फॉर्म पे 2 का पावर x, 10 का पावर x, तो 2/10 टू द पावर x। इसके अलावा बच गया 2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 5 का पावर x, 10 का पावर x, तो 5/10 टू द पावर x हो जाएगा। अब 5 टू द पावर -1 है, तो 1/5 टू द पावर 1 कह सकते हैं। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। सर ये तो बहुत आसान हो गया, 2/10 का मतलब 1/5, 5/10 का मतलब 1/2, 1/5 टू द पावर x, तो 5 टू द पावर हो जाएगा -x इंटू 2, 1/2 टू द पावर x, 2 का पावर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 का पावर -x। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 1/2 का पावर x का मतलब 1 का पावर x बाई 2 का पावर x, 1 का पावर एनीथिंग तो 1 ही होता है, तो बाई 2 का पावर x, और यही 2 का पावर x ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -x लिखाएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं 1/2 का पावर x, तो 2 का पावर -x हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक वही काम यहाँ भी किया। अब क्या होगा इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, इसको अलग निकाल दो, और a का पावर x का इंटीग्रेशन होता है a का पावर x बाई ln a। यहाँ पे भी a का पावर x है, तो a का पावर x बाई ln a नाम है 5 का, a टू द पावर x, a का पावर x बाई ln a। लेकिन x का कॉफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड भी करते हैं हर क्वेश्चन में, x का कॉफिशिएंट यहाँ -1 है ना, तो -1 से डिवाइड भी हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलना है। a का पावर एक्चुअली में ये x नहीं है, -x है, मतलब -1 इसका कॉफिशिएंट है, तो जब भी x का कॉफिशिएंट जो आता है उससे हम लोग डिवाइड करते ही हैं। यहाँ पे भी 1/5 कांस्टेंट है, a का पावर -x, तो जैसा काम a का पावर x का इंटीग्रेशन का होगा वही 2 का पावर -x का भी होगा, क्योंकि x के साथ कुछ कॉफिशिएंट आ सकता है, कुछ कांस्टेंट आ सकता है, हम बताए थे। फॉर्म सेम है, बस x के साथ -1 आ गया है, फॉर्मूला यही चलेगा, a का पावर -x बाई -1 इंटू ln a प्लस c। ठीक है, a का पावर x का इंटीग्रेशन होता है a का पावर x बाई ln a, तो यहाँ पे भी हो गया 2 का पावर -x बाई ln2, लेकिन x का कॉफिशिएंट -1 है इसीलिए -1 से डिवाइड, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी उसी फॉर्म पे है, कैसे बनाएंगे, फिर वैसे ही बनाना है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 प्लस 5 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर x dx, एकदम वही फॉर्म दिए हैं। टेन टू द पावर x मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। a का पावर x, b का पावर x, a मल्टीप्लाई b का पावर x जस्ट बताए थे अभी। यही काम यहाँ भी कर देंगे, a का पावर x, b का पावर x, a मल्टीप्लाई b टू द पावर x, है ना, अभी जस्ट बताए हैं ये फॉर्मूला, इंटू 2
और ये 5 का पावर x 10 का पावर x, तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर x, सेम फॉर्म है पहले वाला ही, 5 इंटू 10 टू द पावर x dx, 2 इंटू 20 टू द पावर x प्लस 50 टू द पावर x dx। क्या होगा इसका आंसर? सर a का पावर x का तो बताए हैं अभी जस्ट, a का पावर x का होता है a का पावर x बाई ln a, प्लस यहां पे भी a का पावर x का a का पावर x बाई ln a, प्लस c तो लिखेंगे ही हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले वाला भी क्वेश्चन इसी फॉर्म पे था, एकदम इसी फॉर्म पे था। सीबीएसई का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम टाइप 1 चर्चा कर रहे हैं, टाइप 1 में सारा ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक क्वेश्चन एक जगह बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का और भी टाइप मिलेगा आगे, तो वो टाइप वाइज हम बताएंगे। अभी टाइप 1 में सारा बेसिक फॉर्म सब है, फिर टाइप 2 बताएंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन कहते क्या है, कैसे बनता है, कैसे मान के हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 1 देख रहे हैं, मतलब सब टाइप के क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम था। इस पे सीबीएसई का हमेशा क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में आता है। आगे देखते हैं। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। ये सब है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग लगेगा तभी तो कि क्या काम करे कि इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला बन जाए। क्या काम करेंगे यहाँ? अगर 1 के जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ था। फिर से वही काम करेंगे, बेस को सेपरेट करेंगे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। ठीक है, बेस को हम सेपरेट कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग। वन बाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सर पहले 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिखिए तो ठीक से, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दे पहले, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो सबको पता है, 1 बाई कॉसेक होता है, स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर हो गया, 1 बाई साइन कॉसेक होता है तो कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म सब याद रखना है अच्छे से। इनवर्स फंक्शन, कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग चाहते हैं एक फॉर्म पे मैच कर जाए ताकि कट जाए। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही होना चाहिए, ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कट जाए और सिंपल फॉर्म आ जाए। तो साइन एक्स को लिख देंगे कॉस 90 माइनस एक्स, क्योंकि सबको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो इससे फायदा क्या होगा, साइन को हम कॉस में चेंज कर लिए हैं, साइन थीटा हो गया है कॉस 90 माइनस थीटा। इससे फायदा होगा कि इनवर्स फंक्शन सेम फॉर्म से कट जाता है, कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा, तो क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे बनाया जाए। हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंपल इस फॉर्म में रखना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल सके। क्या करें, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बाई
एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। इसमें से क्या कॉमन ले लें सर? इसमें से x कॉमन ले लीजिए और इसमें से 1 कॉमन ले लें, x प्लस टू। है ना, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। इस दोनों में से x प्लस टू कॉमन आ गया बाहर, अंदर बच गया x प्लस वन, है ना, x प्लस टू कॉमन ले लिए, x प्लस वन बचा। कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। अब क्या किया जाए सर? अभी भी तो भारी ही लग रहा है, अब कैसे बनाएं? किस फॉर्म पे बनाएंगे? x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे इसका भी। क्या काम करेंगे कि सिंपल फॉर्म पे आ जाए? x प्लस टू को लिख देते हैं x माइनस टू प्लस फोर। ध्यान देना, ये सब फॉर्म पहले भी बताए थे। इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि नीचे वाले से मैच कर जाए। तो x प्लस टू को अगर हम x माइनस टू प्लस फोर, अब प्लस टू को तो लिख ही सकते हैं माइनस टू प्लस फोर, क्योंकि माइनस टू प्लस फोर प्लस टू ही होता है। तो इसको जानबूझ के हम इससे मैच कराना चाहते हैं, ताकि जब इसको हम सेपरेट करेंगे इसके नीचे तो सिंपल फॉर्म बन जाएगा। x प्लस टू को लिख दिए x माइनस टू प्लस फोर। अब हम कर देंगे डिनोमिनेटर को अलग अलग, कर सकते हैं इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। कौन सा फॉर्म बन गया? वन का इंटीग्रेशन x, और 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, यहां बच गया 1/x माइनस टू, 1/x माइनस टू का ln x माइनस टू। और x का जो कॉफिशियंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। x का यहाँ कोई कॉफिशियंट नहीं है, 1 है, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, फैक्टराइज कर दिए हैं। जो भी फॉर्म आया है इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई किए हैं ताकि दो पार्ट में अलग होके ऐसे फॉर्म पे आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमको पहले से पता हो। इसका और भी तरीका हो सकता है बनाने का, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आगे बताएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए? ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे है। कौन सा लगा है फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला याद है तो एक बार में बन जाएगा, नहीं याद है, सिंपल वाला याद है, उससे भी बन जाएगा। क्या काम करें? ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन है। नहीं तो टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स ही आएगा, यही फॉर्म आ जाएगा फिर से। तो बेसिक से ही बना सकते हैं, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ भी टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वन ही बचेगा। ठीक है, तो लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस टू एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा कॉस टू एक्स। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये इजी है। 2x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। सारा वही फॉर्म सब है। अब यहाँ क्या लगाया जाए? फॉर्मूला बस याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। 1 प्लस कॉस टू एक्स, 1 प्लस कॉस टू एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बताए थे, और 1 माइनस कॉस टू एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा याद किए हुए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा।
उसी फॉर्म पे है। तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिख दिए कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सबको पता है। अंदर बच गया tan इनवर्स कॉट एक्स। अब हम बताए हैं कि इनवर्स फंक्शन में हमेशा चाहते हैं कि कॉट वाला फॉर्म tan में चेंज हो जाए। हमेशा जो बाहर रहेगा इनवर्स फॉर्म में वैसा ही यहाँ दिखना चाहिए। तो ये tan इनवर्स है तो ये tan दिखना चाहिए, ताकि tan से tan इनवर्स कट जाएगा और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, कॉट थीटा को लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट एक्स हो गया tan 90 माइनस एक्स। tan इनवर्स से tan कट जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है सर, ये तो बहुत ईजी है। π/2 का इंटीग्रेशन πx/2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। कांस्टेंट चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक ही होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स। तो कांस्टेंट इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन सबको पता है x का पावर 1, तो 1 + 1 2/2 हो जाता है ना। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n + 1/n+1, तो 1 है तो 1 + 1 2/2 प्लस c। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, सीधा कर दिए हैं। π/2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करें इसमें, कह रहा है √1 + sin 2x का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, √2 × sin x + a + b। तो a और b का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे बनाया जाए, किस फॉर्मूला पे ये अप्लाई होगा। साइन को अगर हम कॉस में चेंज कर दे तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा। तो सबसे पहला काम 1 + cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा, यही दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे। साइन थीटा ये थीटा है, तो साइन थीटा = cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिख दिए cos 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा को लिख दिए cos 90 माइनस 2x। साइन 2x था तो cos 90 माइनस 2x। अब क्या करें, क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला पे रखेंगे डायरेक्ट। 1 + cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा। यहाँ जो भी एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 1 + cos क्या लिखा हुआ है, ये एंगल। अब ये एंगल चाहे जो भी रहे, इसका यहाँ पे हाफ लिख देंगे। तो लिख देंगे 2 cos², जो भी ये एंगल है उसका हाफ है। तो यहाँ भी जो भी एंगल है उसका हाफ क्या हो जाएगा, π/2 का हाफ π/4, और 2x का हाफ x dx। इंटीग्रेशन √2 स्क्वायर से रूट कटेगा, cos स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो cos π/4 - x dx। तो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं LHS पार्ट को। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन π/4 - x। cos का इंटीग्रेशन साइन है ना, लेकिन cos x का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन sin x। लेकिन यहाँ x के साथ कुछ कांस्टेंट भी है साथ में, तो x का जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करेंगे। तो cos π/4 - x का इंटीग्रेशन sin π/4 - x बाई x का जो भी कॉफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो -1 है यहाँ पे, तो -1 से डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करना है, ये तो हम लोग सॉल्व कर दिए LHS को। अब इससे कंपेयर करते हैं
√2 इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं और प्लस सी भी लिखेंगे, √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? अब यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा, साइन फॉर्म इज इक्वल टू साइन फॉर्म और कांस्टेंट फॉर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म। सेम टाइप के वेरिएबल को हम सेम टाइप के वेरिएबल से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉफिशिएंट √2 है और यहाँ कॉफिशिएंट, सॉरी यहाँ √2 है, यहाँ √2/-1 है ना। तो इसको इससे कंपेयर करना है, याद रखना है हमेशा सेम टाइप का वेरिएबल फॉर्म इज इक्वल टू सेम टाइप का वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ b इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा c, और c क्या होता है? एनी पैरामीट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसको इससे पहले इक्वेट करके देखें क्या आता है। √2/-1 साइन π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस ए। हमेशा याद रखना है, कभी भी इक्वेटिंग वाला क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन में चाहे किसी भी चैप्टर में, तो सेम टाइप का फॉर्म को सेम टाइप के वेरिएबल फॉर्म से इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल फॉर्म है, एक्स वाला फॉर्म है। ठीक है, तो साइन फॉर्म इज इक्वल टू साइन फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। मान लो यहाँ कॉस भी होता तो कॉस फॉर्म इज इक्वल टू कॉस फॉर्म। एक टाइप का वेरिएबल को हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ इक्वेट किए हैं, लेकिन यहाँ तो √2 कट गया सर, -1 बच गया, और इस -1 को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, है ना। माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं। तो यहाँ भी -1 बचा हुआ है, इसको अंदर ले जाएंगे, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -π/4, यहाँ भी माइनस जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस एक्स। इससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ भी प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स है, यहाँ भी पॉजिटिव एक्स आ गया, एकदम सेम टाइप का फॉर्म बन गया। पहले ये एकदम सेम फॉर्म नहीं था, यहाँ प्लस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स था। ये -1 जब अंदर गया, क्योंकि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस अंदर गया तो हो गया -π/4, अब माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये साइन एक्स ध्यान से देखना है, अब ये साइन एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए के से इक्वेट करेंगे, एक्स एक्स सेम है, तो -π/4 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया, क्योंकि x और x का कॉफिशिएंट भी सेम आ गया, साइन भी सेम आ गया, इसका मतलब a इज इक्वल टू -π/4। और b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा c के बराबर, b इज इक्वल टू c, और c क्या है? एनी पैरामीट्रिक चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक फॉर्म है जो पहले बता चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला बताओ, 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या क्या इंटीग्रेशन होगा जल्दी से। 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, इस टाइप का फॉर्म हमेशा यूज होता है दूसरे क्वेश्चन के बीच में, तो ये सब फॉर्म अच्छे से याद रखना है हमेशा के लिए। 1 + cos 2x फॉर्मूला पे है 2 cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x। वैसा ही क्वेश्चन यहां भी है, 1 - cos 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से यही फॉर्मूला होता है, लिख दिए 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया √2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x
इसका क्या होगा, सारा फॉर्म इसी पे चलेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो साइन लिखा हुआ है, यहाँ कॉस लिखा हुआ है, कैसे चेंज करें? तो सबको पता है कि साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन एक्स को लिख देंगे कॉस 90 माइनस एक्स, क्योंकि सबको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस एक्स को लिख देंगे साइन एक्स। ठीक है, लिख दिए साइन एक्स की जगह पे कॉस 90 माइनस एक्स। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो भी एंगल रहेगा उसका यहाँ हाफ कर देना है। किसी भी टाइप का यहाँ एंगल हो उससे मतलब नहीं है, इसका बस हाफ कर देना है। तो यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको 2 थीटा मानेंगे, तो इसका हाफ है थीटा, तो इसका भी हाफ कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2 एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसका हाफ करना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं थीटा, तो हाफ कर देते हैं। रूट के फॉर्म में था। कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट फिर से कट गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसका करना है इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, है ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस का इंटीग्रेशन साइन तो कर दिए, लेकिन एक्स का कॉफिशियंट क्या है, -1/2। तो -1/2 से डिवाइड भी करेंगे, +2। ठीक है, ये 2 बाद में ऊपर आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर से वही काम करो, साइन को कॉस में चेंज कर दो ताकि फॉर्मूला के फॉर्म पे आ जाए। तो साइन एक्स को लिख दिए कॉस 90 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको 2 थीटा बोल रहे हैं, इसको थीटा। तो जो भी यहाँ एंगल होगा उसका सीधा हाफ कर देना है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ एंगल कर दिए हैं। फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया यहाँ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में वैसे ही रहेगा। अब साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक लिख दिए। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब बताओ कॉसेक का इंटीग्रेशन। कॉसेक का इंटीग्रेशन ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। तो यहाँ कॉसेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है। तो पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, क्या लिखवाए हुए हैं, ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका एक और फॉर्मूला बताए हुए थे, कॉसेक का ln tan एक्स बाई 2, मॉड में रख सकते हो, tan का फॉर्म मॉड में होता है। ठीक है, तो कॉसेक का इंटीग्रेशन ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या ln tan एक्स बाई 2। तो हम ये सिंपल वाला ही लिखते हैं, कोई सी किसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1/√2 था बाहर, ln tan जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ कर देना है। यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यहाँ हाफ कर देंगे। पाई बाई 4 का हाफ पाई बाई 8, एक्स बाई 2 का हाफ एक्स बाई 4 प्लस सी। लेकिन क्या गलती है अभी, एक्स का कॉफिशियंट -1/2 है, तो -1/2 से डिवाइड भी करना है, -1/2 से डिवाइड कर दिए, ये -2 ऊपर जाएगा और जो भी होगा लिख देंगे।
हाँ, 2 ऊपर चला गया, 2/√2 ln 10 π/8 माइनस x/4 प्लस से, माइनस के साथ था। ठीक है, 2 का मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, 2 का मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, काट भी सकते हो, -√2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब फॉर्म देखा हुआ है, अच्छे से मालूम कर इसको, है ना, अच्छे से बना लेना है, आगे बढ़ा जाए। तो कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को? e⁻ ln√x/x dx, यहां log का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? n⁻ log a बेस n इज इक्वल टू a होता है, इसको याद रखना है, इसको बढ़िया से याद रखना है। जब भी कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है इस फॉर्मूला में, तो ये दोनों बस मैच करना चाहिए। लॉग का जो बेस है और ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म n है, n और लॉग का बेस दोनों मैच करना चाहिए। जब भी दोनों इक्वल हो तो उसका आंसर a होता है, इसको याद रखना है। और एक फॉर्म हम लोग और जानते हैं कि a का पावर x इज इक्वल टू e⁻x ln a, e⁻x इज इक्वल टू e⁻x ln a। लॉग के फॉर्मूला से ये सब फॉर्मूला प्रूफ होता है ना, इसको याद रखना है। a का पावर x इज इक्वल टू e⁻x ln a, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं e⁻x ln a बराबर a का पावर x, और n⁻ log a बेस n लिखा हुआ रहेगा तो वो a हो जाता है। देखते हैं अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें, यहाँ पे ध्यान देना। रूट का मतलब पावर 1/2, यहाँ तो सीधा फॉर्म है सर, ln का बेस e ही होता है, जहाँ पे भी ln लिखा हुआ हो उसका बेस e होता है। e मैच कर गया, ध्यान देना, जब भी यहाँ n और n मैच कर जाता है सीधा a लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी e और ln का बेस e ही होता है, ये दोनों मैच कर जाएगा तो सीधा ऊपर वाला फॉर्म लिख देंगे। e मैच कर गया, x का पावर 1/2/x, इसका निकाल लेंगे इंटीग्रेशन, 1/2 -1 -1/2 होगा। ठीक है, 1/2 1 ऊपर जाएगा तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, 1 ऊपर जाएगा तो 1/2 -1 -1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n का इंटीग्रेशन x⁻n + 1/n + 1 प्लस से, माइनस करो, -1/2 + 1 हो जाएगा 1/2, जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस से, है ना, एलसीएम लेंगे तो 2 2 - 1 1/2 बचेगा, यहाँ भी 2 - 1 1/2, 2 ऊपर चला गया, और x का पावर 1/2 को हम लोग √x भी लिखते हैं। तो मेन फार्मूला है, लॉग का फार्मूला सब जो भी आएगा उसको तो याद कर लेना है, बाद में हम बताएंगे लॉग का अलग क्लास में, लॉग का वैसे हम क्लास दिए हुए हैं उसमें देख सकते हो सारा फार्मूला। तो ये 2 फार्मूला अभी काम दिया है, इसको याद कर लेना है। मेनली यहाँ पे अभी काम दिया है, जब भी n और log का बेस मैच कर जाए तो यहाँ जो भी फॉर्म बचता है वही आंसर हो जाता है सीधे। तो इसी फॉर्म पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। अब ये भी वही फॉर्म है, n⁻ log a बेस n इज इक्वल टू क्या बताए हैं, a हो जाता है। और log में एक और फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ln x⁻ k होगा तो k × ln x लिखते हैं, मतलब पावर को मल्टीप्लाई लिखते हैं या मल्टीप्लाई को पावर लिखते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो गौर से, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई पावर बन जाता है log के फॉर्मूला से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो पावर बन गया, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई है तो x का पावर बन जाएगा। तो मेन फार्मूला सब है, log का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये सब अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो x का पावर बन जाएगा dx। फिर से देखो इसी फॉर्म पे आ गया, जब भी n मैच करेगा आंसर a आएगा।
यहाँ भी ई और इसका बेस ई, है ना, ln का बेस ई ही होता है, तो ई और ई मैच कर गया तो यहाँ वाला फॉर्म बचता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4, ई जब भी मैच करेगा यहाँ वाला फॉर्म सीधे लिखाएगा। यहाँ पे भी ई मैच कर रहा है x का पावर 3, यहाँ भी ई और ई मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, कैसे बनाया जाए, क्या कॉमन ले लें, ऊपर से अगर हम कॉमन लेते हैं x का पावर 4 तो क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन ले एक्स स्क्वायर तो बचेगा x माइनस 1। अब इसी का करना है इंटीग्रेशन। सर ये तो बहुत आसान हो गया, x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट होगा एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3 बाई 3 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 2 2, एक्स स्क्वायर का x का पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 बाई 3 प्लस c। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का सारा बेसिक फॉर्म सब हम लोग देख रहे हैं, बेसिक नहीं है, इंटरमीडिएट मतलब एक तरह से मॉडरेट फॉर्म सब है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसमें पूछता है ये सब क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, यहाँ डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन अगर दिया हुआ है तो हम बताए थे इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स फॉर्म होता है, जस्ट उसका अपोजिट फॉर्म होता है, उल्टा फॉर्म होता है। तो डिफरेंशिएशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, डिफरेंशिएशन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दिए ताकि एफ एक्स निकल जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, याद रखना। जब भी डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहे उसमें इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो एफ एक्स ही हो जाएगा इसका फॉर्म, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव्स। तो नाम ही है डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, हमेशा एफ एक्स निकल जाता है। तो जब भी डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो और एफ डैश एक्स दिया हुआ हो और एफ एक्स निकालना हो, उसका इंटीग्रेट कर दो, सीधा एफ एक्स निकल जाएगा। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 3 का इंटीग्रेशन 3 प्लस 1 4 बाई 4, ठीक है, एक्स का पावर n का n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 बाई 3 प्लस 1 4, और यहाँ x का पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 4 ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस 4, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x का पावर n का हमेशा होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x का पावर माइनस 4 था ऊपर जाने के बाद, तो माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1, तो एफ एक्स इजक्वल टू आ गया x टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई यहाँ भी माइनस 3 प्लस, तो क्या आंसर हो जाएगा एफ एक्स का, x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस, x का पावर माइनस 3 को कह सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर 3। अब ये आ गया एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। तो यहाँ तक तो निकल गया, एफ एक्स निकल गया, लेकिन सर ये फॉर्म क्या दिया हुआ है, ये एफ टू इक्वल टू 0 क्या दिया हुआ है, बताओ। कभी भी इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ रहे, एफ टू इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5, कुछ इस टाइप का दिया हुआ हो तो वो कांस्टेंट निकालने के लिए दिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले से जानते हैं कभी भी एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, उसको y लिखते हैं। तो याद रखना एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ हो तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। फंक्शन में ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, जिसको ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 0, है ना, ये होता है x वाला फॉर्म, ये y वाला फॉर्म। हमेशा याद रखना है कि एफ एक्स को ही हम लोग y कहते हैं
तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। मतलब जिस समय x इक्वल टू 2 होगा उस समय y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पुट करेंगे x बराबर 2 के लिए, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये जो दिया हुआ है इससे हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं, और c का वैल्यू दोबारा हम पुट कर देंगे तो मेन फंक्शन का टोटल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर 2 पुट कर दिए हैं, और f2 ही y होता है, वो 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 के बराबर कर दो, क्योंकि वहाँ देख रहे हो कि f2 बराबर ही 0 लिखा हुआ है, लिख दिए 0। f2 0 के बराबर था। यहाँ हो गया 2 का पावर 4 16 प्लस 1/8 प्लस c, तो c इक्वल टू -16 प्लस 1/8 इस साइड आ गया। जो भी आएगा c का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। c इक्वल टू -129/8, और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना, फंक्शन का आंसर आ जाएगा। एफ एक्स बराबर कितना आंसर आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x³ c इक्वल टू -129/8।